सुरेंद्र राजपूत मौका ही नहीं दे रहे आपको, तो ये कह रहे हैं हमने तो अगले 15, 20, 50 साल का सोचा हुआ है। क्या करेंगे आप? मानक भाई, होता कहते हैं ना कि अपना सोचा होता नहीं, हरि सोचा तत्काल। अब इनका बस चले तो सत्ता ही नहीं छोड़ते। इनका बस चलता तो ये लोग देश ही आज़ाद नहीं होने देते, अंग्रेजों का ही राज रहने देते। तो इनका बस चलता नहीं है। देखिए, जनता पर हम तो पूरा भरोसा रखते हैं। जनता ने ही हमको 414 भी दी थी और जनता ने हमको 44 भी दी। हम तो जनता के अभिमत को प्रणाम करते हैं। ये सामने बैठे हैं बच्चे, ये जिस दिन चाहेंगे हम 400 पार हो जाएंगे। और अब तक ये लोग ये चाह रहे थे कि भाजपा सत्ता में रहे। पिछले 10 साल इन्होंने भरोसा किया कि हमें 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे। इन्होंने भरोसा किया कि हमें 395 की जगह 295 रुपए में सिलेंडर मिल जाएगा। इन्होंने भरोसा किया कि हमारी शिक्षा जो है इस तरीके की हो जाएगी कि वो रोजगार परक हो जाएगी। इन्होंने भरोसा किया बच्चों ने कि साहब पेपर लीक नहीं होंगे, करोड़ों बच्चे सड़क पर नहीं आएंगे। इन्होंने भरोसा किया था बच्चों ने कि साहब वो सेना में भर्ती जो होगी और अच्छी होगी। इनको ये नहीं पता था कि अग्निवीर ना ला करके सिर्फ 4 साल के लिए वो कर देंगे। इन्होंने भरोसा किया था बच्चों ने, सारों ने, कि न्यूज़ 24 जैसे 1000 चैनल खुलेंगे। इनको नहीं पता था कि सारे चैनल बंद हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें, आप अपना टारगेट रखिए, आप ऐसे जाइए। ये जो छत है ना, हाँ, इसको फाड़ के निकल जाइए। कौन रोक रहा है? हम नहीं रोकने वाले इनको। भाई निकल जाइए आप। लेकिन हम तो जनता के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। जनता इस पर आपके नेता आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, एक एक करके छोड़े जा रहे हैं आपकी पार्टी। देखिए, अच्छा आप तो नहीं जा रहे ना? वैसे मैंने आपसे एक चीज कही थी, कल मैंने आपसे पूछा भी था। मैं आज फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं तभी जाऊंगा जब कश्मीर में काले रंग की बर्फ गिरेगी। जिस दिन कश्मीर में काले रंग की बर्फ गिरेगी तब मान लेना सुरेंद्र राजपूत चलेगा। गौरव वल्लभ को क्या हुआ? उससे पहले गौरव वल्लभ को क्या हुआ? देखिए, लेटरल एंट्री मैंने आपसे कल भी कहा था। यहां पर जितने लोग बैठे हैं, पॉलिटिकल जमात के लोग बैठे हैं, हमारे मतभेद हैं। हमारे मतभेद हैं, हम इधर गए उधर गए, कुछ हमारे दोस्त गए भी हैं, लेकिन सब पॉलिटिकल एंटिटी हैं। कोई भी आदमी ऐसे नहीं हुआ कि कोई फिल्म एक्टर है वो आकर के बैठ गया, कोई आदमी प्रोफेसर है वो आकर के बैठ गया, कोई आदमी जो है किसी और क्षेत्र का विशेषज्ञ है, पत्रकार है बड़ा सा कोई, वो आके, अब जैसे आप आओगे हमारे सर पे बैठ जाओ कल आकर के, अगर आप कांग्रेस ज्वाइन करोगे। बहुत धन्यवाद आपके ऑफर के लिए, बहुत धन्यवाद। लेकिन माफ करिए, मैं अपनी कुर्सी में ठीक हूं। तो मैं आपको बताऊं, जो लोग रगड़ाई से आते हैं, जैसे राजकुमार भाटी साहब हैं, रगड़ाई से आए हैं, हाँ, ये कहां चले जाएंगे? ये अपनी विचारधारा कैसे छोड़ देंगे? ठीक है ना। अजय आलोक हैं, ये भी नीचे की रगड़ाई से, इनके माता पिता पारिवारिक क्या नाम बैकग्राउंड है इनकी, हाँ, जो है पॉलिटिकल। तो इन सब लोगों पर आप भरोसा, पंडित जी हैं हमारे, आप देखो इनकी रगड़ाई हुई है अभी भी। कभी बेचारे उनको चाचा का सपोर्ट करना पड़ता है। गौरव वल्लभ की रगड़ाई नहीं हुई, रोहन गुप्ता की रगड़ाई नहीं हुई, जयवीर शेरगिल की नहीं हुई, प्रियंका चतुर्वेदी की नहीं हुई, शहजाद पूनावाला की नहीं हुई। ये प्रवक्ता है सिर्फ, उसके बाद नेताओं पर आऊं तो लिस्ट बहुत लंबी है। मैं बताता हूं, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। प्रियंका चतुर्वेदी की मैं बात नहीं करता, लेकिन उसके अलावा किसी की भी रगड़ाई नहीं, नेताओं की भी नहीं हुई जो छोड़ के गए हैं। जो नेता छोड़ के, अशोक चौहान जी को छोड़ दो, हाँ, अशोक चौहान जी को छोड़ दो, बाकी जितने नेता जा रहे हैं बहुतायत में रगड़ाई नहीं हुई। क्या बात कर रहे हैं आप? ज्योतिरादित्य सिंधिया की रगड़ाई नहीं हुई? आप बताओ ना। माधव, आरपीएन सिंह, जितेंद्र प्रसाद, रवनीत सिंह बिट्टू, आप कहेंगे इनको छोड़ दीजिए, उनको एक सवाल सुरेंद्र जी, एक सवाल पहले सिर्फ इनका जवाब दे दो, उसके बाद आपका। जितने नाम लिए हैं आपने, सच में किसी की रगड़ाई नहीं हुई। क्या नाम, रवनीत सिंह बिट्टू के बाबा सरदार बेन सिंह थे, आप देखो। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी माधवराव जी सिंधिया, मतलब परिवारवाद का आरोप आप स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, हमने तो हमेशा स्वीकार किया, हम तो परिवारवादी हैं। और हिंदुस्तान में अगर जो परिवारवादी नहीं है, जो अपने बीवी की, अपने बच्चों की, अपने खानदान की, अपने परिवार की, जो आदमी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकता, वो देश की रक्षा सुरक्षा कतई नहीं कर सकता। एक सवाल, हम परिवार जी, एक सवाल आपसे पूछूं? हाँ, एक सवाल पूछिए जालो। आपने कहा सब रगड़ाई से आए हैं, कौन कौन रगड़ाई से नहीं आए हैं? जरा जनता को ये बताइए और बच्चों को ये बताइए, क्योंकि इनमें भावी जर्नलिस्ट हैं, कल को ये सवाल पूछेंगे आने वाले पीढ़ी के युवा नेताओं से। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की कौन सी रगड़ाई हुई कि वो कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए? मैं जवाब देता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल, आपने ये जो बात आप कहते हैं ना कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, राहुल गांधी के अलावा इस पूरे मॉडर्न इंडिया में कोई एक नाम बता दो बच्चों,
जो केरल से लेके कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चला हो, इससे ये पहले जवाब अगर नहीं कोई है, रगड़ाई चला, की जवाब है। अभी उस पर भी जवाब दे रहा हूं। इससे पहले अगर कोई चले थे तो शंकराचार्य जी चले थे, इसके अलावा कोई नहीं चला। अब आप आ जाइए परिवार पर। हमें तो खुशी है कि हमारा परिवार गांधी परिवार है, जिसने 48 साल जेल में रहे। रगड़ाई उनकी ऐसे ही नहीं हुई, छोटी मोटी रगड़ाई नहीं हुई। 48 साल स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में रहे। राहुल गांधी एक दिन भी जेल में रहे, कहां इधर-उधर की बात कर रहे हैं? अभी जिलेबी घुमा रहे हैं। सुनिए, नहीं, आप दूसरी बात आप आ जाइए। 48 साल आपके यहां से किसी ने उंगली तक कटाई हो? हमारे तो 2-2 प्रधानमंत्रियों ने इस देश के लिए जान दी, एक प्रोसेस में थे। मैं बात करता हूं कि जब आदमी जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, आए विदेश से, आए यहां पर सांसद बन गए। हमारे यहां पर राहुल गांधी जी एक परिस्थिति में आए, राजीव गांधी जी की मौत हुई। राजीव गांधी जी राजनीति में आए, इंदिरा गांधी जी की मौत हुई। उस परिस्थिति में और ज्योतिरादित्य की और आरपीएन की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। आप विभेद राहुल गांधी की परिस्थिति बताइए ना, 2004 में कौन सी किसकी मौत हुई थी, किसकी परिस्थिति में आए थे? अमेठी गए, जाके जीत के आ गए। चलिए हम उसको भी बता देते हैं, बताइए। हाँ, हम बहुत रगड़ाई हुई थी। निर्मा से रगड़ के धोया था, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में भेज देते। अरे रुक जाइए, जरा शांति रखिए। 89 के बाद गांधी परिवार का एक भी सदस्य, प्रधानमंत्री हो या किसी मंत्री पद पर हो, बताइए, क्योंकि आप लोगों की तो दुकान चलती है गांधी परिवार को गाली दे करके, ठीक है ना? गांधी परिवार के एक भी सदस्य 1989 के बाद किसी सरकारी पद पर रहा हो तो बताइए। मतलब प्रधानमंत्री पद नहीं, प्रधानमंत्री, कोई कैबिनेट मिनिस्टर, हाँ, आप बताओ हमको। कोई राज्यपाल, कोई राष्ट्रपति, किसी पद पर रहा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर रिमोट कंट्रोल से सरकार जरूर चलाई। ये आपका आरोप है, भारतीय जनता पार्टी और आप मीडिया के मित्रों का यह आरोप है, और इस आरोप को हम अस्वीकार तो हमेशा से ही करते हैं, लेकिन आप लोग चूंकि दोनों मिल करके गलबैया करके खेलते हो हमारे साथ तो मतलब आप ये कह रहे हैं आज की डेट में 15 दिन मीडिया ईमानदार हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को भागने की जगह मैं जवाब दूं? एक मिनट, बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं आप सुरेंद्र राजपूत, बताइए। आप न्यूज 24 को छोड़ करके। अच्छा ठीक। न्यूज मानक गुप्ता और न्यूज 24 को छोड़ करके जितने चैनल हैं बहुतायत में बेईमान हैं, यकीन मानना, और इस बात का भी यकीन मानना। हर चैनल पे यही बात कहते हैं ना हर चैनल। बच्चों, जिम्मेवारी से कहता हूं, किसी एंकर को जरूर कहा होगा, चैनल को कभी नहीं कहा, क्योंकि चैनल न्यूज 24 ही ईमानदार है, बाकी सब प्रो गवर्नमेंट और प्रो अजय आलोक काम है। ओके, अजय आलोक, उसके बाद राजकुमार। मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहूंगा। भारतीय जीके का क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। नाम बोलिए जोर से। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल 4 से 14 बनी थी, उसकी चेयरपर्सन कौन थी? सोनिया गांधी, जो कि कैबिनेट को एडवाइस करती थी। अब बीच में नहीं, राजपूत जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। भाई, आप अरे टीवी पे तो रोज लड़ते हैं, इतिहास डिस्टॉर्ट करेंगे, रोज लड़ते हैं। थोड़ा बच्चों को तो बात कर नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोल दीजिएगा। मूल रूप मैं अपनी बात तो खत्म कर लूं, उसके बाद बोल दीजिएगा। भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला इतिहास था 2004 से 14, जबकि भारत के लोकतंत्र में पहली बार प्रधानमंत्री ऑफिस को डिक्टेट किया जाता था 10 जनपद से। यह भारतीय लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ था। भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला इतिहास था 4 से लेकर 14, जहां गृह मंत्री, वित्त मंत्री सब कोई कंप्लेन करते थे कि हमारे ऑफिसेस को बग किया जा रहा है। नॉर्मली ये लोग कंप्लेन करते हैं कि इनके टेलीफोन को हम लोग टैप कर रहे हैं, पेगासस हम लोग लगा रहे हैं। वहां सरकार के मंत्री कंप्लेन करते थे सरकार से कि हमारे ऑफिसेस को बग किया जा रहा है, टैप किया जा रहा है। पॉलिसी पैरालिसिस से लेके भ्रष्टाचार, 2G, 3G, 4G, जीजाजी, जितने जी हैं सारे जी इन्हीं के पास आ गए। अब उस परिस्थिति से अगर भारत को कोई निकाल के लाया तो उसका एक नाम था, उम्मीद का नाम, वो था नरेंद्र मोदी। 2019 का चुनाव विश्वास का चुनाव था, क्योंकि लोगों ने 14 से 19 के काम पे विश्वास किया। 19 का चुनाव विश्वास का था, और आज 24 का चुनाव, नकारात्मक और सकारात्मक बात की है। हम चाहते हैं विकसित भारत बनाना, ये चाहते हैं अपना परिवार को और विकसित करना, क्योंकि 10 साल में छोटा सा जवाब देता हूं बच्चों। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब $780 बिलियन की इकोनॉमी थी हमारी, इन्होंने हमें दी थी, और हमने 2014 में $2.3 ट्रिलियन की 1.8 2014 मई,
गूगल कर लीजिए आप लोग, अभी मोबाइल निकाल सब लोग चेक कर लो। अभी गूगल कीजिए, इनको बोलिए कि झूठ बोल रहे हैं, 2 पॉइंट तो कहीं गया ही नहीं था। अभी आप कह रहे थे कि बीच में मत बोलो, 2 मिनट आप ठीक हो जाएगा, फैक्ट चेक हो जाएगा, फैक्ट चेक हो जाएगा, ठीक है ना। 2.1 to 2.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, हमने 780 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी को 2.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी किया, और उस इकोनॉमी को ये लोग कह रहे हैं काला अध्याय। सबसे तेज हमने अर्थव्यवस्था बढ़ाई, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था एज पर कंजम्पशन हमारी बनी, ये कह रहे हैं कि काला अध्याय। दुनिया में सबसे ज्यादा उस वक्त टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट, मीडिया इंस्टीट्यूट, आप लोगों के पढ़ने के लिए जो सारी चीजें बनी, उस 2004 से 2014 में बनी, उसको ये काला। तो लोग 44 पे क्यों ले आए फिर? मेरी बात सुनिए ना, मैं 44 पे तो जनता हो सकता है 4 पे ले आती, अच्छा किया होता तो कैसे ले आती? मेरी बात सुनिए, उसके तो जिम्मेवार आप और अन्ना हजारे हैं। इनके पीछे से आप काहे विषयांतर कर। और फिर मैं आपसे कहता हूं कि हिंदुस्तान का स्वर्णिम इतिहास था 2004 से 2014 के बीच में, और जो लोग ये कहते हैं कि हमारा क्या नाम प्राइम मिनिस्टर रिमोट कंट्रोल था, तो वो लोग ये भी जान लें कि जब परमाणु की हमने संधि करी थी, पूरी एनएसी, पूरी कांग्रेस उसके खिलाफ थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहां खिलाफ थी?